इस लेक्चर में हम सीएम के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में डिस्कस करेंगे और उत्तराखंड में जो कंट्रोवर्सी अभी चली थी और अभी दूसरे सीएम अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्रीलिम और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी जो सीएम बने हैं, नए सीएम को अपॉइंट किया है उत्तराखंड में, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, पुष्कर सिंह धामी को अपॉइंट किया गया है। उससे पहले जो सीएम थे उत्तराखंड के वो थे तीरथ सिंह रावत। 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तीरथ सिंह रावत थे। उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है, अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि इनको 6 मंथ का टाइम मिला था कि ये असेंबली में इलेक्ट होकर आए, क्योंकि ये मेंबर नहीं थे असेंबली के। तीरथ सिंह रावत हैं जो मेंबर नहीं थे असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो विधानसभा होती है, स्टेट में विधानसभा होती है, उसका एमएलए बैठते हैं उसमें। एमएलए का चुनाव होता है, इलेक्ट होकर आना पड़ता है उसे। अगर कोई एमएलए है भी नहीं तो उसे 6 महीने के लिए सीएम बना सकते हैं या एमएलए बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्शन में जीत के आना पड़ता है। दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं जहाँ पे भी सीट खाली है, और फिर वो जीत के आ गए तो फिर वो मेंबर रह जाते हैं एमएलए। और जब एमएलए रहेंगे तो उन्हें कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन इनका इलेक्शन कराना संभव नहीं था। इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया और नए सीएम अपॉइंट कर दिए गवर्नर ने, पुष्कर सिंह धामी। तो सारा इशू क्या है डिटेल में बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अभी इशू क्या है, इलेक्शन कमीशन को बाई पोल इलेक्शन कराना था। स्टेट की असेंबली सीट जो वैकेंट थी, खाली थी। बाई पोल इलेक्शन का होता है, मेन जब इलेक्शन होता है, मेन इलेक्शन के बाद कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उनमें जब दोबारा इलेक्शन कराते हैं तो उसे बोलते हैं बाई पोल, बाई पोल बोलते हैं, या BYE बाई पोल भी बोलते हैं, ये बाई भी बोलते हैं ये भी, या बाई इलेक्शन भी बोलते हैं। बाई इलेक्शन बोल लो या बाई पोल बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ये असेंबली के लिए इलेक्शन कराने होते हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो रावत हैं ये मिनिस्टर, मतलब ये मेंबर तो थे नहीं विधानसभा के, इनको मंत्री बना दिया था, चीफ मिनिस्टर बना दिया था, तो इन्हें 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना था। तो बाईपोल होता, इलेक्शन होता तो ये बन जाते, एमएलए साथ जीत जाते, बन जाते। लेकिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि 6 महीने तक ही कोई मंत्री रह सकता है अगर वो मेंबर नहीं है विधानसभा का, या सेंट्रल लेवल पे ये भी ऐसा ही होता है, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसे 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं या कोई भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसे इलेक्शन में जीत के आना पड़ेगा, या उसे राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या विधानसभा मतलब लोकसभा का। और स्टेट में तो आपको पता है विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है, या किसी स्टेट में 2 होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद भी होती है। तो सीएम बनने के लिए या तो विधानसभा का मेंबर हो जाए या विधान परिषद का हो जाए 6 महीने के अंदर अंदर। तो 6 महीने के अंदर इसे 6 महीने पूरे हो रहे थे 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर तक इन्हें इलेक्ट होना था। किसको, जो अभी रिजाइन किया तीरथ सिंह रावत ने। लेकिन 10 सितंबर होने में तो भाई साहब टाइम बहुत है, तो इन्होंने अभी रिजाइन क्यों कर दिया, रिजाइन इसलिए कर दिया, अभी हम पढ़ेंगे। एक हमारा एक्ट है RP एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। ये कहता है कि बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ होने चाहिए। बाई इलेक्शन कि जो भी मान लो वैकेंसी खत्म, वैकेंसी अराइज हुई है, इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन किसी भी स्टेट में, एमएलए के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन होने के बाद कुछ सीट खाली रह गई स्टेट में, कि कोई डिस्ट्रिक्ट रह गई जहाँ पे कोई इलेक्शन होकर आया नहीं, इलेक्ट होकर आ गई नहीं। कभी ऐसा होता है कि 2 जगह से एक आदमी चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीत जाता है, तो दोनों जगह से जीतने के बाद उसे एक सीट तो छोड़नी पड़ती है। तो जो सीट छोड़ी है, एक ही जगह का वो एमएलए रहेगा, एक जगह का, तो जिस एरिया को छोड़ा वहाँ पे तो सीट वैकेंट हो गई, वहाँ पे बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे, दोबारा से इलेक्शन। तो ऐसी जगह पे इलेक्शन होता है दोबारा से, 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। और ये जो भी रिमाइंडर बन जाती है, एक चीज़ रहता है, जैसे मान लो कोई सीट वैकेंट हुई है, कोई मान लो वहाँ पे एमएलए मर गया और यहाँ पे सीट खाली हो गई, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे 5 साल होने वाले हैं, 1 साल से कम समय है, लेस देन 1 ईयर है, कि पूरा जो विधानसभा का टाइम है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो ऐसा हुआ यहाँ पे 1 साल से कम टाइम है, मतलब 364 दिन रहे, और 364 दिन रहे यहाँ पे सीट, अभी एमएलए मर गया, तो फिर यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे भाई साहब, क्योंकि 1 साल से कम है। फिर तो दोबारा इलेक्शन जब 5 साल के बाद होंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट होगा यहाँ का एमएलए, तब तक 1 साल से कम टाइम है, तो यहाँ पे इलेक्शन होंगे ही नहीं, ये कहता है हमारा RP एक्ट। तो अभी जब क्या है, जहाँ पे बाई इलेक्शन होते थे, और जब बाई इलेक्शन होने थे, कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उत्तराखंड की, उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 23 मार्च 2022 को, क्योंकि 2017 में यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड में, और 23 मार्च 2022 को 5 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जनरल जो यहाँ पे इलेक्शन का टाइम एक्सपायर हो जाएगा, जनरल इलेक्शन दोबारा से होंगे दोबारा से।
और यहाँ पे जो विधानसभा बनी थी 2017 में बनी थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं, विधानसभा हिंदी में। तो विधानसभा 23 मार्च 2022 को पूरी हो जाएगी। और अब क्या चल रहा है, अब चल रही है जुलाई। अब जुलाई से लगाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने, यानी कि 1 साल से कम टाइम बचा है विधानसभा खत्म होने का। तो भाई साहब अब इलेक्शन नहीं किए जा सकते, और इलेक्शन नहीं किए जा सकते तो ये तो मेंबर है ही नहीं, एमएलए है ही नहीं विधानसभा में। कौन, तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने रिजाइन दिया, इसलिए रिजाइन दिया कि इलेक्शन हो नहीं सकते, 1 साल से कम टाइम का है, और आप 6 महीने से ज़्यादा बिना मेंबर बने, बिना एमएलए बने आप सीएम नहीं रह सकते, इसलिए इन भाई साहब ने रिजाइन कर दिया। इसलिए गवर्नर ने नए सीएम को अपॉइंटमेंट कर दिया, पुष्कर सिंह धामी। तो अभी अपॉइंटमेंट कैसे होता है सीएम का, सारा देखेंगे। सीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इट्स हेड। इसके हेड होंगे, हेड मान लो, हेड मान लो, कुछ भी मान लो, ये गवर्नर को एड एंड एडवाइस देंगे। मतलब जितने भी स्टेट में डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी डिसीजन वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है प्रेसिडेंट के नाम पे लेती है, लेकिन मेन अथॉरिटी डिसीजन लेने का सीएम और प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे सीएम चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके नाम पे ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, तो ये काम करते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये आर्टिकल 164 कहता है हमारे संविधान का। अब चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं, कौन बनता है, जब भी इलेक्शन होता है, हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तब भी कोई मान लो पार्टी आ गई है, या किसी का कॉलिशन ग्रुप है, कॉलिशन का मतलब गठबंधन कर लिया 2-3 पार्टियों ने, तो वो पार्टी अगर मेजोरिटी है उसकी हाउस में, मतलब जितने भी मेंबर हैं, मान लो 100 मेंबर हैं, और 50% से ज़्यादा उनके पास एमएलए हैं, मान लो 51 मेंबर हैं किसी पार्टी के पास, या कॉलिशन ग्रुप के पास, गठबंधन की पार्टी बना ली है, तो उनको फिर वो गवर्नर को बोलते हैं कि भाई साहब हमारे पास मेजोरिटी है, ये देखो 51 मेंबर है, तो हमें लीडर बना दीजिए। तो वो फिर सीएम को अपॉइंट कर देते हैं फॉर्मली, तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं इस पार्टी के लीडर को, और फिर ये चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, और फिर ये इनको भी अपॉइंट कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। फिर ये शपथ लेते हैं, बाद में प्लेज लेते हैं शपथ, ओथ। जब मान लो कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मान लो इलेक्शन हो गई, किसी पार्टी के पास 100 सीट थी, पूरी टोटल एमएलए की 100 सीट थी, मान लो उत्तराखंड में 100 सीट है, 100 सीट नहीं है वैसे, मान लो आप 100 सीट हैं, मान लो किसी भी स्टेट में, और उसमें 100 सीट होने के बावजूद 51 किसी भी, या तो क्लियर मेजोरिटी नहीं है किसी पार्टी के पास, और ना ही किसी कॉलिशन के पास, तो फिर क्या करेगी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी डिस्क्रिशनरी का मतलब अपनी मर्जी से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए कहेगी। जो भी मान लो किसी के पास 40 मेंबर जीत के आए हैं एमएलए, तो ये सबसे ज़्यादा सीट इसी की हैं एमएलए की, इसी पार्टी के साथ। मान लो बीजेपी जीत के आई है 40 सीट, बीजेपी के पास 40 मेंबर हैं, तो गवर्नर बोलेंगे, और बाकी की जो पार्टी है उनके पास, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 21 हैं, किसी के पास 10 हैं, ऐसे मेंबर हैं, किसी के 40 से पास ज़्यादा मेंबर नहीं है, तो प्रेसिडेंट मतलब जो ये गवर्नर है ये बोलेंगे बीजेपी से, आपके पास ज़्यादा मेंबर है, आप गवर्नमेंट बनाइए, मेजोरिटी साबित करिए। तो ये क्या करेंगे, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो दूसरी पार्टी जीत के आई है, तो इन्हें कम से कम 51 मेंबर लाने पड़ेंगे, कॉलिशन करनी पड़ेगी, गठबंधन करना पड़ेगा जब सरकार बनेगी, समझ गए। अब टेन्योर कितना होता है सीएम का, देखो सीएम का थ्योरेटिकली का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है, सीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की मर्जी से होल्ड करेंगे ऑफिस, इसका मतलब लेकिन ये नहीं है गवर्नर की मर्जी से गवर्नर कभी भी हटा सकते हैं, नहीं। गवर्नर कब हटा सकते हैं, अगर वो मेजोरिटी नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी नहीं है, मान लो कोई मेंबर मर गया, कोई मेंबर छोड़ के चला गया, रिजाइन कर दिया, 51 से कम मेंबर हो गए उसके, मतलब 100 मेंबर थे टोटल, उससे 49 मेंबर रह गए, 50 रह गए, मेजोरिटी नहीं है इसके पास, तो क्या है इसको हटा सकते हैं गवर्नर को, तब हटा सकते हैं। तो गवर्नर डिसमिस कर सकते हैं अगर मेजोरिटी सपोर्ट लॉस हो गई है हाउस में। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वो भी हटा सकती है, कैसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएगी, कागज़ होता है उस पर लिखा नो कॉन्फिडेंस मोशन, पास कराएगी। अगर इस पर 51 मेंबर ने, मतलब 50% से ज़्यादा मेंबर ने वोट कर दिया तो समझ लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है ही नहीं, उसके पास मेंबर है ही नहीं, तो उसे हटा दिया जाएगा, फिर गवर्नर उसे हटा देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। अब ये सीएम की पावर और फंक्शन क्या होते हैं, देखो जो चीफ मिनिस्टर है ये गवर्नर को एड एंड एडवाइस देता है, क्योंकि गवर्नर इसकी सलाह पे काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और हाउस का लीडर होता है, नेता होता है। जितने भी डिसीजन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है वो गवर्नर को सारा कुछ सीएम बताता है, सीएम बताता है, जाके कॉम्युनिकेट करता है। सारी पॉलिसीज वगैरह जो भी घोषित करनी हो, अनाउंस करनी हो विधानसभा में, हाउस के फ्लोर पे विधानसभा में, वो कौन अनाउंस करता है? सीएम करता है। ये अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा को डिजोल्यूशन करना हो, भंग करना हो दोबारा से, फिर इलेक्शन होंगे भंग करने के बाद, तो डिजोल्यूशन की रिकमेंडेशन कौन देता? सीएम देता गवर्नर को, तो फिर वो भंग कर देते हैं इसको। और गवर्नर के रिगार्डिंग मान लो कि गवर्नर जब समन करते हैं हाउस को, मतलब बुलाते हैं मीटिंग, प्रोरोग करते हैं मीटिंग को, सेशन को एंड कर देते हैं, ये सारी सलाह कौन देते हैं? सीएम देते हैं इसको गवर्नर को। गवर्नर फिर इनकी सलाह पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को फिर एंड कर देते हैं सेशन को, या मीटिंग बुलानी हो मीटिंग बुलाते हैं, ये सब काम करते हैं सीएम। तो यही था इस लेक्चर में।